आपने पोस्ट किया है कि आपका फोन खो गया है। वैसे आपका फोन दिखता कैसा है? वो ऐसे लगता है वो इसे ढूंढ रही है। ये बताओ, तुमने उसका फोन कैसे अनलॉक किया? मैं उसे लाऊंगा जो इसे खोल सके। जंगवू और ब्यूल अभी भी साथ में है। हमारी एजेंसी ये छुपा रही है, पर मैं ये बात पब्लिक को बताऊंगा। मेरा साथ दोगी? कल सुबह मैं फाइनली उससे मिल लूंगी। एंजल्स में तुम्हारी पोजीशन क्या है? मैं मेन डांसर हूँ। हम डांस को भी ऐड करें क्या? नहीं, मैंने डांस बहुत किया है। अभी गाना ठीक रहेगा ना? दूसरों के सामने डांस करने के लिए मना करना, सिर्फ गाना गाओगी। ठीक है, समझ गई। मैं डांस पार्ट यहाँ पर रख सकता हूँ? नहीं रख सकते। पर क्यों नहीं? मैं एक्चुअली सिंगिंग करना चाहती थी, क्योंकि मैं डांस में बहुत अच्छी थी, तो एजेंसी ने मुझे मेन डांसर की पोजीशन में डाल दिया था। कौन सा डांसर सिंगिंग प्रेफर करेगा डांस की बजाय? तुम जो भी बोलती हो पता नहीं क्यों वो झूठ लगता है। हाँ, तुमसे बात करती है तो ऐसे ही होता है। तुम थोड़ी अजीब हो। वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्या कहूंगी मैं उससे? जंगवू को अब तक आ जाना चाहिए था। अगर तुम उन दोनों की फोटो पोस्ट करते हो तो तुम्हारी एजेंसी कुछ कहेगी तो नहीं? उनके एक मशहूर चीज के बिना भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या तुम सच में ये अपने मजे के लिए कर रहे हो? ये काफी रिस्की हो सकता है। वैसे ये मजाक नहीं चल रहा है। जो टाइम तुम अपने प्यार के साथ बिताओगे, बाद में वही तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसे देर क्यों हो रही है? लगता है दरवाजे के पीछे कोई है। तुम आए क्यों नहीं? बेसमेंट में मिलते हैं, ठीक है ना? ये क्या? वो कहाँ चली गई? सेटिंग में कुछ गड़बड़ है क्या? उसे पता कैसे चला? दायुन, चल क्या रहा है? हाँ, मुझे पता चला क्योंकि उसमें दायुन की जगह ब्यूल लिखा था। वेट कराने के लिए सॉरी। तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। तुमने कॉल क्यों नहीं किया? आई एम सॉरी। मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट था। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मुझे पता नहीं था कि हमारी पिक्चर किसी के पास है। उसी वक्त मुझे एक टीवी शो का ऑफर आया था। मैं उसमें एडन के सुपरविजन में रहूंगा। तो वो हमें मिलाने के लिए ये क्यों कर रहा है? दरअसल मेरी एडन के साथ नहीं बनती है, तो वो हमारे बारे में सबको बताना चाहता है। ज्यादा मत सोचो तुम, अभी हमें खुद पर फोकस करना चाहिए। आज से रात के 2 बजे हम यहाँ मिला करेंगे, ठीक है ना? हम इसे अपना हाइड आउट सीक्रेट बना ले। हाइड आउट सीक्रेट? जब मैं हाई स्कूल में थी ना, तब मैंने एक सीक्रेट हाइड आउट बनाया था।
वेयर हाउस में, उसमें ब्लैंकेट और स्नैक्स भी रखती थी। मैं अभी आती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें उठा नहीं पाई क्योंकि तुम उस वक्त नींद में थे। सच में ये बड़ी अजीब है। ये क्या कर रही है? जरा ये पकड़ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमें दिखाना है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। शो के बाद क्या? इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये वेंस का पार्ट है। इसके लिरिक्स अच्छे हैं, मुझे बताना कि कैसे गाते हैं। यहाँ बिना कैमरा के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहां ट्राई करें हम। 우리는 가끔 무너질 수도 있겠지만 그럴 때마다 서로의 손을 꼭 붙잡고서 어떤 길이라도 함께 가겠다고 I promise 그대를 놓지 않겠다고 영원히 네 곁에 내가 있겠다고 I promise 언젠가 서로를 믿지 못할 때 그때 내가 먼저 널 찾겠다고 अब मजा आएगा। मेरा फोन कहाँ पर है? उसे अपने रूम में छोड़ा था। नहीं, मुझे नहीं लगता, शायद कहीं गिरा दिया। बिल्कुल जैसा मैंने तुम्हें समझाया ना। हमें उन दोनों के साथ होने का प्रूफ चाहिए। शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। क्या बात है? बेसमेंट स्टोर रूम, वो बहुत शैबी है। हाँ, कब तक इसे सीक्रेट रखोगे तुम? सबके सामने तुमने प्रिटेंड किया कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, पर तुम उससे सीक्रेट में इस तरह अकेले मिल रहे हो। किम ब्यूल ये चाहती है क्या? मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा है। कुछ भी मत बोलो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसके लिए बहुत कंसर्न होता। ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान क्यों है? ये हमारे लिए कितना मुश्किल होता है नहीं जानते? ऐसा लगता है तुमने हर चीज को एकदम से रोक के रखा हुआ है। एक बार सोचो इस बारे में। जब तक सोचोगे नहीं ये खत्म नहीं होगा। तुम उसे पसंद करते हो? तुम्हें क्या लगता है? जितना मैं उसे जानूंगा उतना ज्यादा मैं उसके साथ रहूंगा। उसके पास जाने की हिम्मत मत करना। तुम भूल रहे हो कि अभी मैं उसका पार्टनर हूं। हाय, हेलो। हेलो, वेलकम। अब चलती हूँ मैं। कितना क्रीप है। क्या तुम और ब्यूल अच्छे दोस्त हो? हाँ। क्या?
कौन ब्यूल? एंजल्स की किम ब्यूल। हाँ, एंजल्स की किम ब्यूल। पर मैं उसकी दोस्त कैसे हो सकती हूँ? मुझे लगता है कि इस कैफे में हर कोई जानता है। तुम्हें लगता है ये सही है यहाँ कहीं पर छिपना? तुम किसकी बात कर रहे हो? इन्हें सूखे कपड़े से पोंछना है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। तुम्हें किम ब्यूल पसंद है? क्या? बस ऐसे ही, तुम दोनों एक जैसी लगती हो। ज्यादा भी नहीं, मैंने इस बारे में सोचा नहीं। तो तुम मुझसे पसंद नहीं करती? एक बार वो मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गई थी, पर वो वैरायटी शो में नॉर्मल दिख रही है। मुझे वो पहले बहुत अजीब लगी। वो उसके जैसी नहीं थी। मुझे उसका ब्लैंक फेस ज्यादा पसंद है। ऐसा लगता है उसमें कोई इमोशन है ही नहीं। पर अगर तुम पास से देखोगी तो तुम बता सकती हो कि वो क्या फील कर रही है। हाँ, मैं उसे वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे वो नए वैरायटी शो में थी, पर लगता है अभी नहीं। तुम जो भी बोलती हो झूठ लगता है, जैसे तुम किम ब्यूल बनने की कोशिश कर रही हो। कुछ अच्छी लाइन दिमाग में आ गई। 어느 별에서 내게로 온 걸까 매일 나의 밤을 비추곤 했어 그게 너여서 참 고마웠다고